राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके पेपर में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन की प्राप्ति होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो मैं इसका राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज स्टीफनसन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमृत सरोवर पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर जो है अमृत सरोवर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह को। दोस्तों मधुमेह एक बीमारी का नाम है जिसे ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइएगा कमेंट करके कि विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 24 मार्च को। दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 मई को। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर में हुई थी, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से लिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? दोस्तों फिलामेंट किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1853 में। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों 1853 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार देखा गया है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमृतसर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु का।
दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार जो है इटली में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम में। दोस्तों लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्ध जी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि चंबल बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि गुरु रामदास ने। दोस्तों गुरु रामदास आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि राजा राम मोहन राय आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है खालसा की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि कोसी नदी को। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि कोसी नदी। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 5 लाख रुपए। दोस्तों 5 लाख रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रामानंद ने। दोस्तों रामानंद ने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलवाया है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अकबर के राज्य में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? दोस्तों इसे अच्छे से याद करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। महात्मा गांधी की हत्या जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नाथूराम गोडसे ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोवा की सुकृति भाषा कौन सी है? दोस्तों गोवा की सुकृति भाषा जो है कोंकणी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कोंकणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मानवाधिकार दिवस। दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों पिंगली वेंकैया ने आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में किस राज्य में प्रचलित है? क्या है प्रश्न दोस्तों? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार राज्य में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है?
भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर जो है मुगल शासक ऐसा है जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। अगला प्रश्न है, सो आपका अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोंकणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1901 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1913 में। दोस्तों 1913 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देख के और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बार बार यानी कि हमेशा मिलती रहें। अगला प्रश्न है, भारत देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे राष्ट्रीय खेल में यानी कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? दोस्तों कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रति वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त जो है 29 अगस्त को जो है प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शतरंज से जुड़ा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तेलुगु जो है भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, कणम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारोत्तोलन। दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों चोल शासकों की भाषा तमिल थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संस्कृत। दोस्तों संस्कृत भाषा जो है देव भाषा है। अगला प्रश्न है,
अर्जुन अटवाला किस खेल से संबंधित हैं? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्फ से। दोस्तों गोल्फ एक खेल का नाम है, उसी से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 6। दोस्तों वॉलीबॉल में 6 लोग खेलते हैं, एक टीम की ओर 6 लोग होते हैं, यानी कि दोनों टीमों की मिला के 12 लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपिल देव जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैसूर में स्थित है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। अगर आप हमारे चैनल पर सभी वीडियो को देखते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।